एन न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स। जल संकट से नाराज स्थानीय लोगों ने रविवार सुबह जामुड़िया के कुनुस्तोरिया इलाके के काटा मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 60 को अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिलाओं समेत स्थानीय निवासी सड़क पर उतर आए और पानी की आपूर्ति बहाल करने की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई महीनों से इलाके में गंभीर जल संकट बना हुआ है। पहले जहां नियमित रूप से पानी मिलता था, अब वहां आपूर्ति अनियमित और बेहद कम हो गई है। कई बार लगातार कई दिनों तक पानी की सप्लाई बंद रहती है, जिससे लोगों को रोजमर्रा के कामों में भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। इस अवरोध के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लंबा जाम लग गया। सूचना मिलते ही जामुड़िया थाना पुलिस मौके पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर जल्द समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। पुलिस के आश्वासन के बाद अवरोध हटा लिया गया और धीरे धीरे यातायात सामान्य हो गया। এর 3 মাস আগে জল আসেনি, হয়তো আসছে, কখন আসছে কখনো আসছে না, ঠিক আছে, কখনো আসছে কখনো আসছে না, কখনো 1 ঘন্টা কখনো 8 ঘন্টা, কোনো টাইম টেবিল নেই। জল আসছে সেভাবে আগেকার মতন আসছে না, আগেকার মতন। তো এখানকার স্থানীয় লোক বলছে, আমরা তো যাচ্ছি, কেউরা যাচ্ছে রানীগঞ্জ, হ্যাঁ, যাদের সামনে বাড়ি তারা যাচ্ছে কলোনি, যেখানে জল পাচ্ছে তারা ওইখান থেকে বেশিরভাগ ম্যাক্সিমাম লোক কিনে খাচ্ছে জল। এই জল মানে পাওয়া যাচ্ছে না, অনেক দিন ধরে হয়ে গেল, বললো জল দিচ্ছে, জল দেবো, জল দেওয়ার কোনো সিন নেই। হ্যাঁ, পড়ছে, ওই ধারে পাড়া দিকে জল পড়ছে, কিন্তু এই সাইডে জল নেই, ঠিক আছে। এবারে এটার কোনো ব্যবস্থাই নেই। যেই পার্টি করুক না, একটা জলের ব্যবস্থা তো করা দরকার, পানীয় জল। এবারে ট্যাঙ্কারের জল আনছে, কুয়ারের থেকে আনছে, সেই জলটা তো খাবারের উপযুক্ত নয়। এটা বছরের পর বছর যদি হয় তো মানুষ তো সমস্যা দাঁড়াবে না। आसनसोल साउथ पुलिस फाड़ी अंतर्गत LIC कार्यालय के नजदीक एजी चर्च में पिछले कई दिनों प्रबंध समिति द्वारा लगाए गए ताला को लेकर चल रहे विवाद के बीच रात के अंधेरे में शनिवार को कोई अंशुमन और कैलाश नामक व्यक्ति ने चर्च के दरवाजे का ताला तोड़ दिया और चर्च में प्रवेश कर गया। रविवार को चर्च में प्रार्थना करने के उद्देश्य से चर्च की साफ सफाई करवाने लगा, जिसकी खबर एजी चर्च के प्रबंध समिति को लग गई। जिसके बाद प्रबंध समिति के लोग एजी चर्च पहुंच गए और चर्च के बाहर का गेट चर्च के पहरेदारों से खोलने की अपील की, पर चर्च के पहरेदार चर्च प्रबंध समिति के लोगों की एक भी बात नहीं सुनी। जिसके बाद जब प्रबंध समिति के लोगों ने चर्च के मेन गेट के सामने हंगामा शुरू किया, तब जाकर चर्च के पहरेदारों ने चर्च का मेन गेट खोला। इस बीच चर्च में ताला तोड़कर घुसे चर्च की साफ सफाई करवाने वाले अंशुमन और कैलाश चर्च से फरार हो गए। ऐसे में चर्च के दरवाजे का ताला टूटा देख चर्च के प्रबंध समिति के लोगों ने चर्च के पहरेदारों से पूछा कि वह किसके आदेश पर चर्च में किसी को घुसने दिए। वहीं चर्च के पहरेदारों ने कहा कि अंशुमन और कैलाश जबरन घुस गए और ताला तोड़कर चर्च की साफ सफाई करवाने लगे। चर्च के पहरेदारों ने यह भी कहा कि रविवार से चर्च में प्रार्थना होगी। वहीं इस मामले में चर्च के प्रबंध समिति के लोगों की अगर माने तो जिन लोगों ने चर्च का ताला तोड़ा है वह AGNI का नाम लेकर एजी चर्च पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं और बाहरी लोगों को इकट्ठा कर वह उनके बलबूते पर अपनी ऊंची पहुंच के जरिए वह एजी चर्च के प्रबंध समिति के सदस्यों को झूठे केस में फंसाना चाहते हैं। उन्होंने कहा, एक सोची समझी साजिश के तहत एसी चर्च में उन्होंने धारा 144 लगवाया और रात के अंधेरे में चर्च के दरवाजे का ताला तोड़वाया और चर्च की साफ सफाई करवाई, इस मंशा से कि वह एजी चर्च पर पूरी तरह अपना कब्जा जमा सके। ऐसा वह होने नहीं देंगे। एजी चर्च की प्रबंध समिति कानूनी लड़ाई लड़ेगी। AGNI के नाम पर अवैध रूप से कब्जा जमाने वाले एजी चर्च के प्रबंध समिति में शामिल कुछ सदस्यों व बाहरी लोगों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वहीं एजी चर्च के गेट के तोड़े गए ताले को लेकर एक तरफ जहां एजी चर्च प्रबंध समिति के लोग चर्च के गेट का ताला तोड़ने वालों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई की मांग करने लगे, वहीं चर्च के गेट के सामने हंगामा भी करने लगे।
दूसरी ओर पुलिस उनको एजी चर्च परिसर से यह कहकर उनको हटाने का प्रयास में लगी रही कि वहां धारा 144 लागू है। अगर वह मौके से नहीं हटे तो उनको कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। কিছু বড় ব্যাপার নয়, বড় ব্যাপারটা হচ্ছে আমাদের চার্চটা বন্ধ হয়েছে। আপনারা কোনোদিন শুনেছেন কি মন্দিরটা বন্ধ হয়, মসজিদ বন্ধ হয়, গুরুদুয়ারা বন্ধ হয়? কোনোদিন তো হয় না। আমাদের কেন হচ্ছে? এটা কি কারণে হয়েছে এটা কেউ জানে না, কে করেছে কেউ জানে না। কিন্তু আমরা আমাদের চার্চে গিয়ে প্রার্থনা সভাটা করতে পারছি না। जेल में भी हैं और कुछ बाहर भी घूम रहे हैं, कुछ लोग दिखाई नहीं दे रहे। आपको पता है स्कूल में कुछ स्कैम हुआ, उसका इंक्वायरी हो रही है, पुलिस तो कर रही है, अच्छा कोऑपरेट कर रहा है, उसके लिए पुलिस को भी धन्यवाद देते हैं। वहीं से आरंभ हुआ और ये इतना तक चला गया, चर्च बंद करवाया गया। चर्च में पिछला हफ्ता कोई नहीं जा सका, अभी चर्च में जाने नहीं दे रहे। कौन नहीं जाने दे रहा? सर अभी हम किसका नाम ले, बहुत सारे लोग हैं। एक आदमी का तो नाम जानते होंगे। अभी एक आदमी क्या नाम, जो नाम जानते हैं वो लोग तो आए ही नहीं, पीछे से वो लोग सब कुछ कल कर। देखा गया कि रात में कल ताला तोड़ के दुकान रुकने कोशिश की। कौन ताला तोड़ा, कौन क्या नाम? उसको हम कैसे बोल सकते सर, हम कल रात में है ही नहीं था यहाँ ये पर। तो खबर आपके कान में है, अभी हमको पता चला ताला तोड़ा क्या गया। जानकारी है? ताला तोड़ा आसनसोल नॉर्थ तृणमूल कांग्रेस की ओर से रविवार को रविंद्र भवन में बीएलए अधिकारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में आगामी कार्यक्रमों और कार्य योजनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। अधिकारियों को बताया गया कि आने वाले एसआईआर को लेकर किस तरह से कार्य करना है और संगठनात्मक जिम्मेदारियों को कैसे प्रभावी ढंग से निभाया जाए। बैठक में संगठन की मजबूती और जनसंपर्क को और अधिक सशक्त बनाने के लिए कई अहम सुझाव दिए गए। वक्ताओं ने कहा कि हर अधिकारी को अपने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाते हुए जनता से जुड़ना चाहिए और पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाना चाहिए। इस अवसर पर विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के मंत्री मलय घटक, डिप्टी मेयर अभिजीत घटक, गुरुदास चटर्जी, अनिमेश दास समेत अन्य सदस्यगण उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित नेताओं ने संगठन की एकजुटता और अनुशासन को बनाए रखने पर बल दिया और आने वाले दिनों में पार्टी की रणनीति को धरातल पर उतारने के लिए सभी को मिलजुल कर कार्य करने का आह्वान किया। दिन धरे আমরা দেখছি বিভিন্ন মানুষ বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছে এসআইআর নিয়ে। তো এই নিয়ে একবার গভর্নমেন্ট ট্রেনিং দিয়েছিল কালকে। আজকে আমাদের দলের তরফ থেকে আমাদের যারা বিএলএ তাদেরকে ট্রেনিং দেওয়া হলো যে কিভাবে এই ফর্ম ফিল আপ করতে হবে এবং কোথায় বিএলওর সঙ্গে যোগাযোগ সামঞ্জস্য রেখে প্রতিটা ঘরকে একদম যাতে নিরাপত্তার মাধ্যমে রেখে যে তারা যেন সুরক্ষিত থাকে, তাদের ভোটার 100% ফর্ম যাতে ফিল আপ হয় এবং যাদেরকে পাওয়া যাচ্ছে না তাদের নামগুলোও যে পরে মাইকিংয়ের মাধ্যমে এবং একটা করে এক কপি করে নতুন ফটো লাগবে সেগুলো সব আজকে আমরা জানিয়ে দিলাম। এরপরে আমাদের ক্যাম্প হবে বিভিন্ন জায়গায়, স্কুলের সামনাসামনি ক্যাম্প হবে এবং সহায়তা কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। সেখানে বাদবাকি যে অসুবিধা সেগুলো আমরা ভালো মতন যাতে ভোটারদের নাম তুলতে পারি সেই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করব। নাম যদি বাদ যায় এখানে তাহলে কি করবেন আপনারা? আমরা সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যিনি থাকবেন ইলেকট্রাল যে অফিসার আছেন তো ওনাকে জানাবো যে এর নামটা বাদ হয়ে গেছে এবং 1 মাসের মধ্যে যদি আমাদের সঙ্গে কেউ যোগাযোগ করে আমরা তাদেরকে নিয়ে যথাযোগ্য জায়গায় তাদেরকে পৌঁছে দেবো। দাদা বিএলএ বা বিএলও এরা কি কাজ করতে ইচ্ছুক? সবাই কি করছে? দেখুন এখন অবধি তো আমাদের কাছে সবাই বলেছে কাজ করবে, বিএলএ বা বিএলও। এরপরে যদি কিছু চেঞ্জ হয়, যদি কেউ না থাকে তাহলে তার জন্য আলাদা ব্যবস্থা যিনি অফিসার আছেন উনি করবেন। বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ হচ্ছে যে কাজ না করার জন্য এত সময় বিআর করবে, কি পাবে না পাবে, আসানসোলে সেরকম কিছু না, আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত এরকম খবর না। আমাদের যারা বিএলএ বুথ লেভেল এজেন্ট তারা কাজ করবে এবং বিএলও আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত খবর নাই। যদি খবর হয় তার পরিবর্তে অন্য লোক দেওয়া হবে, সেটা প্রশাসন বুঝবে, ওটা আমাদের সঙ্গে। হ্যাঁ যাবে, এটাতে বলে দেওয়া আছে যে কেউ যেতে পারেন, কিন্তু উনি কাউকে ডেকে ফোন করে বিএলও কাউকে কিন্তু ডাকবে না। আমাদের ইন্টারেস্টে আমরাই ওনাকে জিজ্ঞেস করব যে আপনি আজকে কতগুলো ঘর, 50টা করে ঘর ডেলি করব বলেছে,
তো 50টা ঘর সেখানে যেতে কোনো বাধা নেই, কিন্তু কোনো ব্যাপারেই অফিসিয়াল ব্যাপারে আমাদের বিএলআররা হস্তক্ষেপ করবে না। गुरु नानक साहिब जी के उपलक्ष्य में सिख समाज के हर वर्ष की पहली सोमवार को आसनसोल के कुल्टी इलाके में सिख समाज द्वारा प्रकाशोत्सव को श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। आज भोर सुबह प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। प्रभात फेरी नियामतपुर से प्रारंभ होकर चित्तरंजन रोड, जीटी रोड, स्टेशन रोड होते हुए कुल्टी म्यूनिसिपैलिटी रोड पर पहुंचकर संपन्न हुई। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने गुरु नानक साहिब जी के भजनों का कीर्तन किया और जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल के जयकारों से वातावरण गूंज उठा। नियामतपुर में हम लोग पिछले 25-26 सालों से प्रभात कीर्तन निकालते हैं। पहले हम लोग 8-10 दिन बैठकर कीर्तन करते हैं और आखिरी दिन हम लोग नगर भ्रमण करते हैं, ताकि गुरु नानक साहब जी के परोपकारों और गुणों को याद किया जा सके। गुरु नानक साहब जी जगत गुरु, जिन्होंने तकरीबन 50 मील पैदल चलकर लोगों को उपदेश दिया और लोगों को संदेश दिया कि परमात्मा एक है, क्योंकि आज भी लोगों में भ्रमता है कि परमात्मा को कैसे पाया जाए। तो गुरु साहब ने कहा है कीरत करो, नाम जपो और वर्ण छको। कीरत करके, ईमानदारी से कार्य करके और नाम जप के और वर्ण छको। आप देखते हैं जहाँ पर भी बाढ़ आती है, कोई आपदा आती है, सिख पहले आते हैं, क्योंकि गुरु नानक साहब जी ने हमें यही संदेश दिया है, सच्चो औरो सबको सच्चा सुख आचार। हमारा आचार बड़ा होना चाहिए और इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठकर शबद कीर्तन करते हैं, गुरु नानक के परोपकारों को याद करते हैं। कुल्टी ब्लॉक के आदिवासी जमी गावता समुदाय की ओर से सकतोड़िया फाड़ी में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि दुइनो गोप नामक व्यक्ति ने घर में घुसकर आदिवासी समाज की एक महिला के साथ दुष्कर्म किया। इस घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश फैल गया है। प्रदर्शन के दौरान आदिवासी समाज के लोगों ने आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर फांसी की सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि जब तक दोषी को सख्त सजा नहीं दी जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। বড় আদিবাসী জমিত গাঁওতা কুলটি ব্লক পক্ষ থেকে আজকে সর্ব আদিবাসীগণ ভাই বোন এখানে সবাই আমরা আমাদের আদিবাসী মহিলাকে বিগত কিছুদিনের আগে ধর্ষণ বাড়িতে ঢুকে রাত্রেবেলায় ওনাকে ধর্ষণ করে এক অজ্ঞাত ব্যক্তি, এবং সে ওনার দোষটাই কী ছিল যে ওনাকে বাড়িতে ঢুকে পড়ে ধর্ষণ করবেন। তাই তার বিরুদ্ধে আমরা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য আজকে আমরা জমায়েত হয়েছি এবং সাতকড়িয়া ফাঁড়িতে আজকে আমরা সেই বিক্ষোভ প্রদর্শনে আমরা জ্ঞাপন দেব। আমাদের দাবি হচ্ছে অভিযুক্ত দিনু গোপকে ফাঁসির সাজা দেওয়ার জন্য আমরা দাবি রাখছি। এই বলে আজকে আমাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন। আপনারা কি আজকে দিচ্ছেন, স্মারকলিপি দিচ্ছেন? হ্যাঁ, আজকে আমরা স্মারকলিপি দেবো। কি দাবি রাখবেন? আমাদের দাবি একটাই হচ্ছে যে ওনাকে ফাঁসি দেওয়া হোক, কারণ কোনো মহিলাকে ধর্ষণ করা উনি বাড়িতে ঢুকে করবেন, তো সেখানে বিকল্প আর কোনো আমরা দেখতে পাচ্ছি না ফাঁসি ছাড়া। কারণ উনি অন্যায় কী করেছিলেন? উনি তো একটা গরিব 6 মাসের ছোট বাচ্চা ছিল ওনার বাড়িতে, উনি নিজের স্বামী কাজে গিয়েছিল রাত্রেবেলা অন্ধকারে। এরকমভাবে যদি নিঃসংসংভাবে আমাদের যদি আদিবাসীদেরকে টার্গেট করে এইভাবে ধর্ষণ হতে থাকে, তাহলে কিন্তু আমরা আদিবাসী সমাজ কিন্তু এটা মেনে নিয়ে চলবে না। আগামী দিন আমরা কিন্তু বৃহত্তম আন্দোলনের জন্য তৈরি হয়ে গেছি। दुर्गा पूजा का त्योहार और फैशन में हो सबसे आगे। बॉयज, गर्ल्स, लेडीज, जेंट्स या फिर नन्हे मुन्ने बच्चे, हर किसी के लिए है बालाजी फैशन का धमाकेदार कलेक्शन। यहाँ मिलेगी हर तरह की स्टाइलिश साड़ियाँ, डिजाइनर सलवार सूट, मॉडर्न और पारंपरिक लहंगे, ट्रेंडी फैशन आउटफिट्स, सब एक ही छत के नीचे। और सुनिए, दुर्गा पूजा की खास मौके पर ढेर सारे आकर्षक नए नए डिजाइन के साथ आपके हर त्योहार को बनाएंगे और भी खास। तो देर किस बात की, आज आइए बालाजी फैशन में, आसनसोल जीटी रोड अपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट। बालाजी फैशन हर घर की पहली पसंद, जहां फैशन और त्योहारों का जश्न मिलता है साथ साथ। संपर्क करें 034123000170। बालाजी फैशन, स्टाइल का नया नाम, हर त्योहार का असली रंग।
चाला मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। নতুন বাড়ি কি করে সাজাবো বুঝতেই পারছি না, পেয়ে গেলাম থ্যাংক ইউ ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড। চলো দেখি এখানে কি কি বিশেষ আছে। ডাইনিং টেবিলও অসাধারণ, ক্লাসিক থেকে শুরু করে একদম মডার্ন পর্যন্ত। ড্রেসিং টেবিলের সম্ভার, ওয়াও এত ডিভান্স। সোফা সেটের অ্যাট্রাকটিভ কালেকশনস। উফ আর পাচ্ছি না, কোনটা নেব? সবই একই অপরের চেয়ে দারুণ। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড, আকর্ষণীয় ফার্নিচারের দুনিয়া। सिटी टुडे न्यूज के प्रायोजक है सलूजा ऑटो, फर्नीचर वर्ल्ड, शिवम होटल रेस्टोरेंट कम बार, नॉर्थ पॉइंट स्कूल, बालाजी फैशन और आरती एंड सन्स।